हाय ऑल, वेलकम टू ट्रिक्स। आई होप कि आप लोगों का प्रीलिम्स 2020 अच्छा गया है। क्वेश्चंस मॉडरेट टू डिफिकल्ट थे। मोस्टली एग्रीकल्चर और साइंस का जो पार्ट था वो थोड़ा डिफिकल्ट था। इजी थे। इन्वायरमेंट के क्वेश्चन, पॉलिटी, इन्वायरमेंट और इकोनॉमी के क्वेश्चंस इजी टू मॉडरेट थे। जिन लोगों ने वीडियो देखा होगा मेरे चैनल पे, उनके लिए इन्वायरमेंट के कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत ही आसान रहा होगा। तो आज इस वीडियो में हम लोग कवर कर रहे हैं प्रीलिम्स 2020 में जो इन्वायरमेंट के क्वेश्चंस पूछे गए थे। इस तरह से हम लोग सभी सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस को कवर करेंगे। इस तरह से कवर करने से हमें नेक्स्ट ईयर कैसे प्रिपरेशन करना है इसका आइडिया मिलेगा, और किस तरह से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को हमें कवर करना चाहिए ये भी हमें पता चलेगा। मैंने पिछले वीडियोस में बार बार कहा है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को जरूर बनाइए। इस बार भी कई क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस से रिपीट हुए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, विथ रेफरेंस टू इंडियाज डेजर्ट नेशनल पार्क विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। डेजर्ट नेशनल पार्क कहाँ है? ये है राजस्थान में। मैंने नेशनल पार्क पे डिटेल वीडियो बनाया है हर एक स्टेट के लिए, वो वीडियो आप जरूर देखें फ्यूचर पर्पसेस के लिए। स्टेटमेंट्स है, इट इज स्प्रेड ओवर 2 डिस्ट्रिक्ट। यस, ये 2 डिस्ट्रिक्ट में फैला हुआ है, बाड़मेर और जैसलमेर। देर इज नो ह्यूमन हैबिटेशन इनसाइड द पार्क। जब इस तरह के स्टेटमेंट होते हैं जहाँ पे आउटराइटली नो बोल दिया जाता है तो वो स्टेटमेंट थोड़ा सस्पिशियस हो जाता है, क्योंकि हर एक नेशनल पार्क में एक बफर एरिया होता है जहाँ पे ह्यूमन इंटरैक्शन अलाउ किया जाता है। इस पार्क में भी धानी ट्राइब के लोग रहते हैं, जहाँ कुछ पॉपुलेशन बहुत कम है, ह्यूमन हैबिटेशन कम है, बट नो ह्यूमन हैबिटेशन तो स्टेटमेंट बिल्कुल भी करेक्ट नहीं है। तो दिस स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। थर्ड, इट इज वन ऑफ द नेचुरल हैबिटेट्स ऑफ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ये करेक्ट है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। तो द आंसर विल बी 1 and 3 only, C. Next, among the following tiger reserves, which one has the largest area under critical tiger habitat? यानी कि कोर एरिया जो टाइगर्स के लिए रिजर्व्ड है वो कहाँ पे सबसे ज्यादा है, किस टाइगर रिजर्व में? कॉर्बेट, रणथंभौर, नागार्जुन श्रीसैलम, सुंदरबन। तो सबसे ज्यादा कहाँ पे है? लगभग 2600 स्क्वायर किलोमीटर है नागार्जुन श्रीसैलम में कोर टाइगर एरिया। तो द आंसर विल बी सी, नागार्जुन श्रीसैलम। कौन डिटरमाइन करता है ये कोर टाइगर एरिया? ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर डिटरमाइन होता है, और साइंटिफिक एविडेंस को कंसिडर किया जाता है, जैसे कि एरिया कितना रिक्वायर्ड है ताकि टाइगर कंजर्वेशन को आइसोलेट करके किया जा सके, और किस तरह से इस कंजर्वेशन को विदाउट अफेक्टिंग द राइट्स ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स और सच अदर फॉरेस्ट ड्वेलर्स कैरी किया जा सके। तो इन सब चीज को कंसिडर करते हुए क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट डिक्लेयर किया जाता है, और ये स्टेट गवर्नमेंट इसको नोटिफाई करती है। क्वेश्चन नंबर 3, if a particular plant species is placed under Schedule 6 of the Wildlife Protection Act 1972, what is the implication? Wildlife Protection Act में different schedules बने हुए हैं जिसमें अलग अलग तरह के plants और animals को place किया गया है। शेड्यूल 6 में अगर किसी प्लांट स्पीसीज को प्लेस किया जाए तो उसका क्या इम्प्लीकेशन है? ऑप्शन है, ए लाइसेंस इज रिक्वायर्ड टू कल्टिवेट दैट प्लांट। ये ट्रू है। सच ए प्लांट कैन नॉट बी कल्टिवेटेड अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। अगर लाइसेंस की रिक्वायरमेंट है यानी कि लाइसेंस मिले तो कल्टिवेट किया जा सकता है, तो ये सेकंड स्टेटमेंट अपने आप ही रॉन्ग हो गया। इट इज अ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप प्लांट। नो, सच ए प्लांट इज इन्वेजिव एंड हार्मफुल टू द इकोसिस्टम। ऐसा भी नहीं है। अकॉर्डिंग टू शेड्यूल 6 ऑफ द WPA 1972, इसमें वैसे प्लांट्स को प्लेस किया जाता है जिनका कल्टीवेशन और प्लांटिंग प्रोहिबिटेड है, और इसके कल्टीवेशन के लिए लाइसेंस की जरूरत होती है। बिना लाइसेंस को इसको आप कल्टीवेट नहीं कर सकते हैं। एग्जाम्पल्स क्या क्या है? जैसे लेडी स्लीपर ऑर्चिड्स हो गया, पिक्चर प्लांट हो गया, ब्लू वांडा हो गया, बेडोम साइकेड हो गया। इन सबको उगाने के लिए आपको लाइसेंस लेना पड़ता है। So the answer will be A. A license is required. Next,
ये एग्रीकल्चर का क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन पहले रिपीट हो चुका है, इसलिए मैंने इसको इंक्लूड कर लिया है। द क्रॉप इज सब ट्रॉपिकल इन नेचर, हार्ड फ्रॉस्ट इज इंजीरियस टू इट, यानी कि फ्रॉस्ट फ्री डेज चाहिए इसको। इट रिक्वायर्स एटलीस्ट 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज एंड 50 to 100 सेंटीमीटर्स ऑफ रेनफॉल फॉर इट्स ग्रोथ। रेनफॉल कितना चाहिए? 50 से 100 सेंटीमीटर। 210 ऐसे दिन चाहिए जहाँ पे फ्रॉस्ट नहीं हो, यानी कि अच्छी सी धूप हो। ए लाइट वेल ड्रेन्ड soil capable of retaining moisture is ideally suited for the cultivation of the crop. वेल ड्रेन्ड soil चाहिए जहाँ पे मॉइस्चर रिटेन हो सकता है। तो इस तरह के soil में कौन सा क्रॉप उगाया जाता है? आंसर है कॉटन। प्रीवियस ईयर के डॉक्यूमेंट्स अगर आप चेक करना चाहते हैं तो लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में, वहां पे जाके आप चेक कर सकते हैं कि ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। ये भी लोकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन हम पहले भी सॉल्व कर चुके हैं, इसलिए मैंने इंक्लूड कर लिया है। रिवर्स दिया हुआ है और कहाँ पे ये ड्रेन होता है। मेकोंग, अंडमान सी, थेम्स, आयरिश सी, वोल्गा, कैस्पियन सी, जाम्बेजी, इंडियन सी। विच ऑफ द पेयर्स गिवन अबव इज आर करेक्टली मैच्ड। मेकोंग हमें पता है, ये एक तरह से चाइना का रिवर है जो कि ओरिजिनेट होता है तिब्बत में और फ्लो होते हुए कहाँ गिरता है फाइनली? साउथ चाइना सी में। तो ये करेक्ट नहीं है। ये चाइना, म्यांमार, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, इन सब से होते हुए बहता है और फिर फाइनली साउथ चाइना में डिस्चार्ज करता है अपने वाटर को। थेम्स, थेम्स जो है वो थेम्स ईस्चुरी के थ्रू बहता है और फिर फाइनली नॉर्थ सी में अपना वाटर ड्रेन करता है। तो दिस इज ऑल्सो नॉट करेक्ट। वोल्गा, वोल्गा कहाँ की रिवर है? तो वोल्गा ओरिजिनेट होती है वल्दा हिल्स में, जो मॉस्को का नॉर्थ वेस्ट है, और ये कैस्पियन सी में अपना वाटर डिस्चार्ज करता है। तो दिस इज करेक्ट। जैम्बेजी, जैम्बेजी जाम्बिया का रिवर है और ये फाइनली इंडियन ओशन में अपना वाटर डिस्चार्ज करता है। सो द आंसर विल बी 3 and 4 only. Next, with reference to Indian elephant, consider the following statement. The leader of an elephant group is a female. ये तो जानी ही बात है कि एलिफेंट्स के ग्रुप में जो सबसे ओल्डेस्ट और लार्जेस्ट फीमेल होती है वही हेड होती है। मैट्रियार्कल होता है इनका ग्रुप, जो डॉटर्स होती है उनसे ही ग्रुप बना हुआ रहता है। तो लीडर फीमेल होती है, ये करेक्ट है। द मैक्सिमम जेस्टेशन पीरियड कैन बी 22 months, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। एन एलिफेंट कैन नॉर्मली गो ऑन calving till the age of 40 years only. इसका मतलब है कि एक एलिफेंट 40 साल की उम्र तक ही बच्चे को जन्म दे सकती है। ये करेक्ट नहीं है क्योंकि ऑल्दो 16 ईयर्स से शुरू होकर के 40 ईयर्स तक इनका नॉर्मल पीरियड रहता है रिप्रोडक्शन एज, लेकिन दिस इज नॉट अ रूल, क्योंकि कुछ एलिफेंट्स जो हैं वो 50 ईयर्स, 40 ईयर्स, 60 ईयर्स में भी रिप्रोड्यूस करती है। सो दिस इज नॉट करेक्ट। Among the states in India, the highest elephant population is in Kerala. हाईएस्ट पॉपुलेशन जो एलिफेंट का है वो कहाँ पे है? वो केरल में नहीं है, वो कर्नाटक में है। So the answer will be 1 and 2 only. Next, which of the following protected areas are located in Kaveri Basin? मैंने अभी कुछ समय पहले ही वीडियो बनाया है जहाँ पे कौन से नेशनल पार्क से किस रिवर, कौन सी रिवर फ्लो करती है या वो कौन से बेसिन पे लोकेटेड है, ये मैंने कवर किया है। ऑप्शंस में यहाँ दिया हुआ है नागरहोल नेशनल पार्क, पापीकोंडा नेशनल पार्क, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, वेयनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। कौन सा कावेरी बेसिन में लोकेटेड है? इन सब में पापीकोंडा नेशनल पार्क जो है वो गोदावरी बेसिन में लोकेटेड है। So the answer will be 1, 3 and 4. C. बहुत ही आसान क्वेश्चन है अगर आपको फैक्ट्स पता है तो। With reference to India's biodiversity, Salem
फ्रॉग माउथ, कॉपरस्मिथ बार्बेट, ग्रे चिन मिनीवेट एंड व्हाइट थ्रोटेड रेड स्टार्ट आर। ये सब क्या है? बर्ड्स, प्राइमेट्स, रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस। ये एक्चुअली में बर्ड्स है। Which one of the following protected areas is well known for the conservation of a subspecies of the Indian swamp deer Barasinga that thrives well on hard ground and is exclusively graminevorous? Graminevorous का क्या मतलब होता है? कि ऐसे herbivorous animals जो कि केवल ग्रास खाते हैं। ग्रामिनी का मतलब होता है ग्रास। तो ये पूछ रहा है कि स्वाम्प डियर का सब स्पीसीज, स्वाम्प डियर का सब स्पीसीज एक है ब्रंदेरी बारासिंगा। बारासिंगा हार्ड ग्राउंड स्वाम्प डियर, ये मध्य प्रदेश का स्टेट एनिमल है। ऐसी चीजें जरूर न्यूज में होती हैं, इसीलिए क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये बहुत ही क्लोज था एक्सटिंक्शन के। एक सक्सेसफुल ब्रीडिंग प्रोग्राम लॉन्च किया गया कान्हा नेशनल पार्क में, और this animal has been brought back from the brink. So the answer will be A, कान्हा नेशनल पार्क। आप न्यूज में सर्च करके देखिएगा तो आपको इससे रिलेटेड न्यूज मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, which of the following are the most likely places to find the musk deer in its natural habitat? ऑप्शन है अस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, गंगोत्री नेशनल पार्क, किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मानस नेशनल पार्क। 1 and 2 only, 2 and 3 only, 3 and 4 only, 1 and 4 only। तो मस्क डियर अपने नेचुरल हैबिटेट में कहाँ कहाँ पाया जाता है? आंसर है अस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और गंगोत्री नेशनल पार्क। यहाँ इन दोनों जगहों में पाया जाता है। तो द आंसर विल बी 1 and 2 only। तो ये थे इन्वायरमेंट के क्वेश्चंस प्रीलिम्स 2020 में जो पूछे गए थे। क्वेश्चंस इजी थे। अगर आपने अच्छे से रिवीजन किया होगा तो इसमें गलती नहीं होनी चाहिए। पॉलिटी के क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जिन्होंने भी ये अटेम्प्ट दिया है, अगर आपके 90 के से मार्क्स ऊपर आ रहे हैं तो प्लीज़ मेंस के लिए प्रिपेयर कीजिए, और एक बार आंसर की मैच करने के बाद इनमें टाइम वेस्ट बिल्कुल मत कीजिए। लेकिन जो 2021 में अपीयर होने वाले हैं वो इन वीडियोस को बहुत ही ध्यान से देखें और फिर इसी अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करें। So thanks for watching. Have a nice day.